जादुई प्राचीन वस्त्रागार। सोफिया होलोवे 20 वर्ष की एक युवा और स्वतंत्र महिला विक्टोरियन इंग्लैंड के आकर्षक ग्रामीण इलाके में रहती थी। विशाल घास के मैदानों और सुगंधित बगीचों से घिरी उसे विक्टोरियन युग की भव्यता में सांत्वना मिली। सोफिया को सुरुचिपूर्ण फैशन, रोमांटिक संगीत और उस समय के जटिल शिष्टाचार पसंद थे। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक असाधारण मोड़ आने वाला है। एक शाम एक अनोखे गांव के मेले में टहलते समय सोफिया की नजर आकर्षक झोपड़ियों के बीच स्थित एक अनोखी प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर पड़ी। इसके दरवाजे के ऊपर लगे चिन्ह पर लिखा था पुरावशेष और अनोखी वस्तुएं। उसके भीतर उत्सुकता उमड़ पड़ी और उसे अंदर कदम रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुकान में हल्की रोशनी थी जो सदियों पुरानी वस्तुओं की मनमोहक श्रृंखला से भरी हुई थी। जैसे ही सोफिया ने एक नाजुक पॉकेट घड़ी की प्रशंसा की, उसका ग्लास एक जटिल दिव्य डिजाइन प्रदर्शित कर रहा था। काउंटर के पीछे से एक अजनबी दिखाई दिया। उसने अपना परिचय प्रतिष्ठान के मालिक श्री विक्टर लैथम के रूप में दिया। विक्टर लैथम सबसे असाधारण अवशेष प्राप्त करने की प्रतिष्ठा वाला एक रहस्यमय व्यक्ति था। सोफिया उसकी तीखी नीली आंखों और उसके चारों ओर फैली रहस्य की हवा से मोहित हो गई थी। उत्सुकतावश उसने विक्टोरियन युग के प्रति अपने आकर्षण को साझा करते हुए बातचीत शुरू की। सोफिया से अनभिज्ञ मिस्टर लैथम के पास एक रहस्य था। वह एक प्राचीन जादूगर था जो विभिन्न युगों के बीच अस्थायी रूप से अंतराल को पाटने की क्षमता रखता था। वह एक आत्मीय आत्मा की तलाश कर रहा था, कोई ऐसा व्यक्ति जो अतीत के प्रति गहरी सराहना रखता हो। सोफिया के साथ संबंध को महसूस करते हुए उसने उसकी जिज्ञासा को शांत करने का फैसला किया। श्री लैथम ने एक अलंकृत चांदी के टाइम टर्नर का खुलासा किया जिसमें जादुई शक्तियां होने की बात कही गई थी। जब उसने समय और स्थान के माध्यम से उन्हें ले जाने की इसकी क्षमताओं के बारे में बताया तो सोफिया की आंखें विस्मय से फैल गईं। अपने प्रिय विक्टोरियन युग को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के विचार से उत्साहित होकर सोफिया इस असाधारण साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए सहमत हो गई। मंत्रमुग्ध कर देने वाले उपकरण ने सोफिया और मिस्टर लैथम को दूर खींच लिया और उन्हें 19वीं सदी के लंदन की पथरीली सड़कों पर ले गया। वे घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियों, हलचल भरे बाजारों और शानदार गाउन और नाजुक छतरियों वाली सुंदर पोशाक पहने महिलाओं को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सोफिया ने खुद को युग के जादू में खोया हुआ पाया, भव्य गेंदों में भाग लिया और सम्मानित व्यक्तियों के साथ मनोरम बातचीत में संलग्न हुई। प्रत्येक दिन नई खोजें और मनमोहक मुलाकातें लेकर आया, क्योंकि सोफिया ने विक्टोरियन युग की सुंदरता, अनुग्रह और सामाजिक मानदंडों को अपनाया। अपनी एक यात्रा के दौरान सोफिया और मिस्टर लैथम की नजर शहर के नीचे छिपे पौराणिक प्राणियों के एक भूमिगत समाज पर पड़ी। यहीं पर उनका सामना लेडी जेनेविव सिंक्लेयर से हुआ, जो एक चुड़ैल थी जिसके पुराने पारिवारिक अभिशाप को तोड़ने की सख्त जरूरत थी। सोफिया की आभा से आकर्षित और उसके वंश को बचाने की संभावना से प्रेरित होकर लेडी जेनेविव समययात्रा करने वाली जोड़ी के साथ जुड़ गई। साथ में उन्होंने गुप्त पुस्तकालयों में खोजबीन की, प्राचीन स्क्रॉलों का अध्ययन किया और लेडी जेनेविव के अभिशाप को तोड़ने के मायावी उत्तर को उजागर करने के लिए जादुई प्राणियों से परामर्श किया। जैसे ही तीनों अपनी खोज में आगे बढ़े, सोफिया ने खुद को रहस्यमय मिस्टर लैथम द्वारा मोहित पाया। विक्टोरियन युग के लिए उनकी साझा प्रशंसा ने एक निर्विवाद संबंध को जन्म दिया, जो एक निषिद्ध प्रेम संबंध में विकसित हुआ। फिर भी समय की सीमाओं और उनकी अलग अलग दुनियाओं के साथ एक साथ भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। अपनी अथक खोज के माध्यम से सोफिया, मिस्टर लैथम और लेडी जेनेविव ने एक छिपी हुई भविष्यवाणी का पता लगाया।
उन्होंने पाया कि टाइम टर्नर के पास न केवल अभिशाप को तोड़ने की कुंजी है, बल्कि मनुष्यों और जादू के प्राणियों के बीच सद्भाव बहाल करने की भी कुंजी है। उनकी खोज उन्हें एक रहस्यमय पोर्टल तक ले गई, जो एक प्राचीन ड्रैगन द्वारा संरक्षित था, जो टाइम टर्नर की वास्तविक शक्ति का रक्षक था। उनके साहस, एकता और वफादारी की परीक्षा लेते हुए एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। जब वे दुर्जय प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ एक साथ लड़े, तो उनका प्यार और दृढ़ संकल्प किसी भी जादू से अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। अंत में सोफिया, मिस्टर लैथम और लेडी जेनेविव विजय हुए। उन्होंने अभिशाप को तोड़ दिया और उस जादू को मुक्त कर दिया जिसने लेडी जेनेविव के परिवार को पीढ़ियों से दबा रखा था। प्राचीन जादूगर की सहायता से उन्होंने दुनिया के बीच संतुलन बहाल किया, यह सुनिश्चित किया कि समय की बाधाओं के बावजूद प्यार कायम रहेगा। सोफिया, जो अब श्री लैथम की शक्तियों की वास्तविक प्रकृति से अवगत हो गई थी, को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। क्या उसे उस आदमी के साथ रहने के लिए अपना वर्तमान जीवन छोड़ देना चाहिए जिससे वह प्यार करती थी, जो हमेशा के लिए विक्टोरियन युग में फंस गया था? या क्या उसे अपने समय को गले लगाना चाहिए, यह जानते हुए कि उनकी प्रेम कहानी एक यादगार स्मृति बनी रहेगी? एक कोमल विदाई में सोफिया ने विक्टोरियन युग को अलविदा कहा, लेकिन इससे पहले कि जादूगर ने उसे एक ताबीज उपहार में दिया, जो उसे कालातीत उपन्यासों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपने कारनामों को याद करने की अनुमति देगा, उन पाठकों के साथ अपनी असाधारण यात्रा साझा करेगा जो प्यार, जादू का सपना देखते हैं। और इसलिए जैसे ही सोफिया वर्तमान में लौटी, उसने यादों, पाठों और दुखद लालसाओं को अपने अंदर गहराई तक ले लिया, मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानियां बुनी जो आने वाली पीढ़ियों के दिल और दिमाग को मंत्रमुग्ध कर देंगी। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Please subscribe to the Wonder Tale Studios for more fictional content.